16 जनवरी 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। आज के दिन को स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाता है हमारे देश में। और आज ही के दिन ये दिवस क्यों मनाते हैं, तो इसके पीछे वजह है 16 जनवरी 2016 को हमारे देश में स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत हुई थी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा ये शुरू किया गया। वहीं आज के इतिहास की एक घटना देखिए आप। आज ही के दिन कल्पना चावला ने अपनी आखिरी उड़ान भरी थी। दोस्तों, ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला रही थी। 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल से रवाना हुई थी और दुर्भाग्य से ये कल्पना की आखिरी उड़ान भी थी। और भी दोस्तों, भारत और विश्व के इतिहास में आज की तारीख 16 जनवरी कई मायनों में खास है। कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारियां आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए अब अपना आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों में नकदी की कमी को लेकर अलर्ट जारी किया। दरअसल अभी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है कि हमारे देश के बैंकों में 1.5 लाख करोड़ केस की कमी है। मतलब नकदी पैसा, रोकड़े पैसा कम है। इसीलिए अब बैंक दिनों दिन जमा पर यानी एफडी पर ब्याज दरें भी बढ़ा रहे हैं। अभी कई सारे बैंक तो फिक्स डिपॉजिट एफडी पर 7.5% तक इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। ये आप इस टेबल में देख सकते हैं। अलग अलग बैंकों द्वारा स्पेशल एफडी स्कीम भी निकाली हुई है, जिसके तहत आपको 7.5 से 8% तक भी इंटरेस्ट रेट मिल रहा है सीनियर सिटीजन के लिए। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट पर अब आरबीआई का कहना है कि देश भर के बैंक थोड़ा केस फ्लो पर ध्यान दें और बैंकों में केस डिपॉजिट को बढ़ाएं, है ना। और चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। एलटीसी को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया। एलटीसी का फुल फॉर्म होता है लीव ट्रेवल कंसेशन, यानी अवकाश यात्रा रियायत। यानी कि जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं वो अब छुट्टी के दौरान अगर यात्रा करते हैं, रेलवे सफर करते हैं, खास करके वंदे भारत और दूसरी ट्रेनों में भी उनका सफर बिल्कुल मुक्त होगा। दरअसल केंद्र सरकार ने बताया कि अब कर्मचारियों को एलटीसी के तहत हम सफर, तेजस और वंदे भारत जैसी ट्रेनों में फ्री सफर करने का मौका मिलेगा। और भी किन किन ट्रेनों में ये सुविधा मिलेगी और कैसे कर्मचारियों को एलटीसी का फायदा मिल पाएगा, इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, बीते महीने दिसंबर में भारत के निर्यात में यानी एक्सपोर्ट में 1% की गिरावट देखी गई। हालांकि भारत का व्यापार घाटा भी घटकर 22 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। इसके अलावा मूडीज ने भी एक रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक भारत की राजकोषीय स्थिति इस साल 2025 में देश की साख क्षमता को प्रभावित करेगी। मूडीज जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, उसकी तरफ से यह दावा किया गया। और भले ही भारत के एक्सपोर्ट में 1% की गिरावट आई है, लेकिन बीते महीने दिसंबर में पेट्रोलियम को छोड़कर वाणिज्य वस्तुओं का निर्यात काफी बेहतर रहा है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, आने वाले बजट 2025 में सरकार महिलाओं के लिए भी केस बेनिफिट की योजना ला सकती है। देश की माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार महिलाओं के लिए केस ट्रांसफर की केंद्रीय योजना पर विचार कर रही है। अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि इससे परिवारों को पोषण संबंधित लाभ भी मिल सकते हैं। चलिए खबर है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया और कहा कि भारत की चेतना इससे और समृद्ध होगी। और ये जो दोस्तों नवी मुंबई में बना इस्कॉन मंदिर है, इसकी एक खास बात यह है कि ये न सिर्फ भारत का बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। पीएम मोदी बोले कि भारत को समझने के लिए अध्यात्म ही एकमात्र रास्ता है, सेवा ही असली सेकुलरिज्म है। और एक अच्छी खबर देखिए, अबू धाबी के भी BAPS हिंदू मंदिर में 20 से भी ज्यादा देशों के रक्षा प्रतिनिधियों का भव्य स्वागत किया गया नए साल की शुरुआत के मौके पर। और खबर है दोस्तों, देश को 3 नई युद्धपोत भी मिले। पीएम मोदी बोले कि ये तीनों मेड इन इंडिया है। पहली बार डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और सबमरीन एक साथ कमीशन हुए हैं, जिससे भारत की तीनों सेनाओं की ताकत और बढ़ेगी। ये 3 नए वारशिप भारतीय सेना में शामिल होने जा रहे हैं। कल 15 जनवरी को आर्मी डे के रूप में पीएम मोदी ने ये तीनों भारतीय सेना को समर्पित किए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, स्पेस के क्षेत्र में भी भारत ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत हुई है। 2 स्वदेशी स्टार्टअप्स ने लॉन्च किए अपने उपग्रह भी। पिक्सल कंपनी भारत की पहली ऐसी निजी कंपनी बन गई है दोस्तों, जिसके पास उपग्रहों का अपना खुद का समूह है। और जुगनू नाम के नए सैटेलाइट से रोशन हुआ अंतरिक्ष बंगलुरु की कंपनी ने लॉन्च किया देश का पहला प्राइवेट सैटेलाइट भी। पिक्सल कंपनी की तरफ से ही यह नया सैटेलाइट लॉन्च किया गया। और खबर है कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का आयोजन 17 जनवरी से होगा। पहली बार 34 से ज्यादा ऑटोमोबाइल कंपनियां इसमें अपनी गाड़ियां पेश करेगी और इस बार इसमें फ्री एंट्री भी मिलेगी। इस एक्सपो का ऑफिशियल नाम द मोटर शो रखा गया है। और ये इवेंट कहां आयोजित होगा, तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में, और भी कुछ लोकेशन आप देख सकते हैं ग्रेटर नोएडा वगैरह में। इन 3 जगहों पर ये ऑटो एक्सपो का आयोजन होगा। चलिए खबर है, बांग्लादेश में बैन हुई कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी। भारत बांग्लादेश के बीच तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए इस फिल्म की बांग्लादेश में रिलीज पर रोक लग चुकी है। बाकी ये हमारे भारत में कल 17 जनवरी को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी है। चलिए खबर है दोस्तों, अमेरिका की संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें ये रखा गया प्रस्ताव कि जनवरी के महीने को तमिल लैंग्वेज मंथ बनाया जाए। एक भारतवंशी सांसद ने ये प्रस्ताव पेश किया और इसका समर्थन भारत विरोधी इल्हान उमर ने भी किया। अमेरिकी सांसद राजा कृष्ण मूर्ति की तरफ से ये अमेरिका की संसद में नया प्रस्ताव पेश किया गया। और टेक न्यूज से खबर है दोस्तों, व्हाट्सएप में अब आप सेल्फी स्टिकर्स भी बना सकेंगे। फोटो वीडियो शेयरिंग के लिए फिल्टर का ऑप्शन भी मिलेगा। दरअसल मेटा कंपनी की तरफ से सभी व्हाट्सएप यूजर्स के लिए कुछ नए फीचर रोल आउट किया है, जिसमें अब आप अपनी चैट को मोर क्रिएटिव वेज में कर पाएंगे। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, Realme 14 Pro सीरीज भी आज लॉन्च होगी। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 का प्रोसेसर मिलेगा
जाएगा। अनुमानित कीमत इसकी 28,000 तक हो सकती है। और एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड 2025 की सेरेमनी भी रद्द हो सकती है, क्योंकि अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में अभी भीषण आग लगी हुई है। आपको पता होगा 96 साल में ऐसा पहली बार होने जा रहा जब सेरेमनी कैंसिल होने की खबरें चल रही है। ये ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी फिल्म जगत की दुनिया की सबसे बड़ी अवार्ड सेरेमनी है, जो कि अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजेलिस में आयोजित होने वाली है। लेकिन क्योंकि यहाँ अभी भीषण आग लगी हुई है, अभी तक देखिए आप, लॉस एंजेलिस की आग में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 30 से ज्यादा लोग तो लापता हैं, 12,000 से भी ज्यादा इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो वीवीआईपी के बंगलों बने हुए थे वो भी जलकर खाक हो गए। आसपास के 90,000 से ज्यादा लोगों को इमरजेंसी एग्जिट अलर्ट भी जारी किया, यानी शहर छोड़ने की चेतावनी दी है। पूरा का पूरा इलाका जलकर खाक हो गया। मैंने आपको तस्वीरें भी बताई थी सैटेलाइट की, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, भारत में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए अब प्रयागराज महाकुंभ में एक महायज्ञ की भी शुरुआत की है। 324 कुंडों में 1100 आचार्य अनुष्ठान कर रहे हैं। अगले एक महीने तक कुंभ के दौरान ये यज्ञ चलेगा। इस बार प्रयागराज महाकुंभ 2025 की तैयारियों के बीच ये ऐतिहासिक पहल की गई है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के नेतृत्व में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए ये महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। चलिए खबर है दोस्तों, सोनिया गांधी ने नए कांग्रेस मुख्यालय का इनॉग्रेशन किया। 252 करोड़ रुपए खर्च करके इस मुख्यालय को बनाया गया है और ये अब कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय का पता है। इधर देखिए आप, कांग्रेस से राहुल गांधी बोले कि भाजपा संघ के साथ इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस नेता ने ही गंदा सच उजागर किया, इनकी जंग देश से है। इधर खबर है दोस्तों, खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में अब केंद्र सरकार की बनाई कमेटी ने आरोपी भारतीय एजेंट पर एक्शन लेने की सिफारिश भी की है। वहीं देखिए कल सेना दिवस के मौके पर परेड में पहली बार रोबोटिक डॉग्स को भी शामिल किया गया। गर्ल्स एनसीसी और महिला अग्निवीर टुकड़ी ने भी अपना मार्च पास्ट दिखाया। नेपाल के आर्मी बैंड ने भी धुनें बजाई। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र पुणे में कल 77वां आर्मी डे कुछ यूं मनाया गया। चलिए बड़ी खबर आ रही है, अब आसान नहीं होगा सिम खरीदना, क्योंकि आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी होगा। सरकार की तरफ से एक नया आदेश जारी किया है। दरअसल पीएमओ की तरफ से टेलीकॉम विभाग को कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। सिम कार्ड को लेकर ये न्यू रूल्स यानी नए नियम लागू होने जा रहे हैं और इसके तहत अब नए सिम कार्ड कनेक्शन के लिए आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है और जितने भी सिम कार्ड रिटेलर्स हैं उनको बिना वेरिफिकेशन सिम बेचने से साफ साफ मना कर दिया। अगर कोई ऐसा करता है तो कार्रवाई भी की जाएगी। और भी दोस्तों, सिम कार्ड से जुड़े नए नियमों में कई सारी चीजें शामिल होगी। खास करके सरकार का प्लान है कि हमारे देश में फर्जी सिम कार्ड पर रोक लगाई जाए। समझ रहे हो, नकली और बोगस सिम कार्ड पर रोक लगाने के लिए ये नई सिम का वेरिफिकेशन सिस्टम शुरू किया सरकार ने। मतलब अब आपका बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट वगैरह देना होगा तभी आप नया सिम खरीद पाएंगे। इसके अलावा सिम कार्ड से संबंधित रिपोर्ट्स वगैरह के लिए सरकार ने हाल ही में संचार साथी पोर्टल की भी शुरुआत की थी। मैंने आपको बताया था अपडेट है ना। तो अब आप चाहे एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो वगैरह किसी भी कंपनी का सिम कार्ड खरीदोगे तो बायोमेट्रिक आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। ठीक है, चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली एनसीआर में फिर से ग्रेड 4 की पाबंदियां लागू हुई। अभी प्रदूषण बढ़ने की वजह से सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया और ये ग्रेड 4 में इलेक्ट्रिक, सीएनजी व BS4 डीजल वाहनों को छोड़कर बाकी सभी तरह के वाहन दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर जरूरी हल्के वाणिज्य वाहनों पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा और खुले में कचरा जलाने वगैरह पर भी रोक रहेगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री भी शराब घोटाले में अरेस्ट किए गए। कवासी लखमा 7 दिन ईडी की रिमांड पर भेजे गए। उन्होंने कहा कि मोदी और अमित शाह के इशारे पर यह कार्रवाई हुई। वहीं दोस्तों, शराब घोटाले मामले पर इधर दिल्ली में भी केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें फिर से बढ़ने वाली हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय ने ईडी को इस मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। दरअसल केजरीवाल पर अब फिर से शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस चलेगा। ईडी को भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से ये मंजूरी दी गई और अभी तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। इससे ठीक 20 दिन पहले ये फैसला सामने आया, जो कि बड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि अब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को कहीं चुनाव से पहले फिर से अरेस्ट न कर लिया जाए, इस बात का भी डर है लोगों को। वैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर केजरीवाल ने भी नई दिल्ली सीट से अपना नामांकन भरा। जूते बांटने के मामले पर प्रवेश वर्मा पर FIR भी दर्ज हुई और अपने नामांकन में केजरीवाल ने अपनी संपत्ति का भी खुलासा किया। केजरीवाल के पास कुल 1.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। ना उनके पास कोई घर है, ना उनके पास कार है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर 14 फरवरी तक रोक लगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश पलटा। दिल्ली सरकार और UPSC को भी नोटिस जारी किया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, चीनी वायरस HMPV को लेकर कुछ बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। देश के एक्सपर्ट और डॉक्टर्स का यह कहना है कि HMPV वायरस से चीन में यूं ही दहशत नहीं फैली है, बल्कि पड़ोसी देश के हालात से भारत को भी सीख लेनी चाहिए। इस वायरस का खतरा अभी सबसे ज्यादा 5 साल से कम उम्र के बच्चे या 65-70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को है, राइट। और खबर तो ये भी है दोस्तों कि गुजरात में HMPV वायरस का एक और मामला सामने आया। अब गुजरात अहमदाबाद में 4 साल के बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इसके बाद गुजरात राज्य में अब तक टोटल 6 केस हो चुके हैं HMPV के और पूरे भारत में तो इसके लगभग 18 से 20 केस सामने आ चुके हैं। इस बीच खबर है दोस्तों, चीन में कोनाम मचाने वाले HMPV वायरस का प्रयागराज महाकुंभ में भी खौफ बढ़ने लगा। विदेशी श्रद्धालुओं पर नजर रखी जा रही है, प्रशासन ने तैयारी भी कर ली है।
क्योंकि वजह ये दोस्तों के महाकुंभ में तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के कई देशों के बड़ी संख्या में जो लोग बाग आ रहे हैं। इस बीच खतरा ये है कि अगर महाकुंभ में HMPV वायरस का विस्फोट हो गया तो समझ लो कि भारत में एक साथ लाखों केस सामने आ सकते हैं। ये वजह की चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो प्रशासन अब नजर रखे हुए हर एक मामले पर। और वैसे वायरस की बात हो ही रही तो एक और बड़ी खबर देखिए आप। HMPV के बाद अब मारबर्ग नाम से एक नया वायरस आया जिसने तबाही से मचा दी है। तंजानिया में इस वायरस की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई। WHO के अधिकारी भी घबरा गए। ये मारबर्ग वायरस ने दुनिया भर को चिंता में डाल दिया, क्योंकि दोस्तों इस वायरस का तो डेथ रेशियो काफी ज्यादा है। अभी मतलब HMPV वायरस से तो लोगों की मौतें इतनी नहीं हो रही है, राइट, लेकिन ये जो अब नया मारबर्ग वायरस आया इससे तो लोगों की मौतें बहुत जल्दी हो रही है। इसीलिए WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस घटना को बेहद गंभीर बताते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए भी एक खतरा अलर्ट जारी कर दिया। और WHO अधिकारियों ने इस मारबर्ग वायरस के फैलाव को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता भी जताई है। ये एक बहुत ही दुर्लभ और घातक वायरस है जो कि मारबर्ग और इबोला वायरस परिवार से संबंधित है। इस वायरस के कुछ लक्षण और प्रभाव के बारे में जानकारी आप देख सकते हैं। हालांकि अभी तक टेंशन ना ले दोस्तों, भारत में इस वायरस का मामला नहीं आया है सामने, लेकिन सामने अगर आ गए तो इस वायरस के संक्रमण से मृत्यु दर 80% तक हो सकती है। ये आंकड़े वाकई में बड़े डराने वाले हैं। मतलब 100 में से 80 लोगों की जान चली जाएगी अगर जो इस वायरस से संक्रमित होते हैं, तो समझ रहे हो, क्योंकि ये बहुत ही जानलेवा वायरस है। इसके अलावा एक और नए तरह का वायरस अब बच्चों पर RSV वायरस का भी खतरा बढ़ रहा है। हालांकि ये जो RSV वायरस है दोस्तों, ये HMPV वायरस से ही मिलता जुलता एक नया वायरस संक्रमण है, तो ये तो अभी तक इतना खतरनाक नहीं है। बाकी ये RSV वायरस के भी लक्षण वगैरह आप देख सकते हैं। अगर ये सिम्टम्स दिखे तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं और बाकी सावधानी बरतने के लिए इन बातों का जरूर ध्यान रखें। ठीक है, ये सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। अब आपको बार बार टोल टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, बल्कि टोल के लिए भी पास जारी करने पर विचार कर रही है केंद्र सरकार। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि टोल संग्रह बूथ गाँव के बाहर स्थापित किए जाएंगे, ताकि एक तो ग्रामीणों की आवाजाही में बाधा न आए। इसके अलावा जैसे मतलब रोडवेज बस के या रेलवे के पास होते हैं ना, जिनसे आप 1 महीने तक बसों में सफर कर सकते हैं, ट्रेन में सफर कर सकते हैं, तो वैसे ही टोल टैक्स के लिए भी अब आप टोल प्लाजा से 1 महीने तक आओगे जाओगे कितनी भी बार, तो भी आपको टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस तरह का नया सिस्टम भी देश के परिवहन मंत्रालय के द्वारा शुरू करने का प्लान किया जा रहा है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें जानेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। कि दोस्तों दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत देश के 20 राज्यों में घना कोहरा छाने की चेतावनी और मैदानी इलाकों में बारिश चल रही है और पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, तो इस वजह से ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। अभी भी देखिए 17 राज्यों में तो घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली में 26 ट्रेनें लेट हुई। हिमाचल प्रदेश के 2 शहरों में पारा -10 डिग्री से भी कम चल रहा है। यूपी, राजस्थान में ओले गिरने का भी अलर्ट है। और भी कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम अपडेट देखिए आप। मध्य प्रदेश में जनवरी में तीसरी बार गिरेगा मावठा। ग्वालियर, चंबल अंचल में आज और कल में बारिश का अलर्ट जारी किया। इधर राजस्थान की बात करें तो जयपुर, कोटा समेत 4 जिलों में स्कूलों में फिर से छुट्टियां घोषित कर दी गई। अजमेर, पाली समेत 7 से ज्यादा जिलों में बारिश की वजह से सर्दी बढ़ी है। राजस्थान के भी कई जिलों में बीते दिन भी बारिश की घटनाएं देखने को मिली, इसलिए बच्चों की स्कूलों में छुट्टियां वगैरह बढ़ा दी गई है। इधर हरियाणा में भी देखिए आप 2 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई। बाकी जगह भी DC यानी जिला कलेक्टर अपने लेवल पर फैसला ले सकते हैं। और हरियाणा के धुंध में 8 गाड़ियां टकराई, एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की जान भी चली गई। हरियाणा के अंबाला और कुरुक्षेत्र में अभी कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई है। दोनों जिलों में 2 दिन स्कूल और बंद रहेंगे। ठीक है, और बाकी उत्तर प्रदेश में देखिए भीषण कोहरे में कई एक्सीडेंट की घटनाएं देखी गई। मुजफ्फरनगर में 20 वाहन टकराए, 4 हादसों में एक व्यक्ति की जान चली गई, 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यूपी, लखनऊ में बूंदाबांदी देखी गई। बाकी उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में आज भी अलर्ट है बारिश का। तेज हवाओं के साथ ओले भी गिर सकते हैं, तो जरूर सावधान रहिएगा। बिहार की बात करें तो पटना में 18 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद किए गए। बर्फीली हवाओं ने बिहार में भी ठंड बढ़ाई। शीतलहर जैसे हालात हैं। 10 जिलों में घने कोहरे छाने का भी अलर्ट जारी किया। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती है, इस बाबत जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज सोने चांदी में तेजी देखी गई। सोना 241 रूपए बढ़कर अभी 78,269 रूपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। और चांदी भी 88,908 रूपए प्रति किलो बिक रही है। चांदी की कीमत में 178 रूपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए भारतीय स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स 224 अंकों की तेजी के साथ 76,724 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 37 अंक की बढ़ोतरी दर्ज हुई। और वहीं फेसबुक, इंस्टा वाली मेटा कंपनी का कहना है कि 5% लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा। मेटा के CEO जुकरबर्ग बोले कि लो परफॉर्मेंस वाले 3600 कर्मचारी प्रभावित होंगे। जी हाँ, मेटा ने साफ साफ कह दिया कि 3600 कर्मचारियों की नौकरी पर संकट आने वाला। जुकरबर्ग बोले कि इनकी जगह नए लोगों को काम पर रखा जाएगा। मतलब देखिए आप, प्राइवेट सेक्टर में कोई किसी का सगा नहीं है। कंपनियों को लग रहा है कि कर्मचारी लो परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो बाहर निकालो, टिक लगाओ। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में भी ये हालात जरा देखिए आप। 2023 में भी मेटा ने 10,000 लोगों को फायर किया था। ये डेटा कोई छोटा मोटा नहीं है। वही खबर है, मार्क जकरबर्ग के बयान पर मेटा इंडिया कंपनी ने माफी भी मांगी। कहा था कि कोरोना के बाद मोदी सरकार चुनाव
सवारी, तो ये गलत बयान दे दिया था, इसलिए क्षमा मांगिए। और निवेशकों के लिए खबर है दोस्तों, अगले साल 2026 तक भारत पे का भी IPO आ सकता है। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्रेडिट कार्ड भी लाएगी कंपनी। ओके, और चलिए दोस्तों मार्केट अपडेट्स के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, किसान आंदोलन को लेकर कुछ बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एम्स चिकित्सा बोर्ड से राय मांगने के लिए किसान नेता डल्लेवाल की स्वास्थ्य रिपोर्ट भी मांगी है। आपको पता होगा काफी दिनों से डल्लेवाल जो कि आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और अब उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, तो अब सुप्रीम कोर्ट एम्स से उनका ओपिनियन लेगा। सारी मेडिकल रिपोर्ट मंगाई गई है, क्योंकि हाल ही में पंजाब सरकार ने पहले उनकी सेहत में सुधार बताया था, फिर स्टेबल बताया, तो इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल की सेहत के बेहद नाजुक हालातों को देखते हुए एम्स से मदद लेने का फैसला